Good morning, students, and welcome. In the yesterday's lecture, we started lesson number 13, Sultan Ghiyasuddin in the Qazi's court. Okay, and it was about the Sultan Ghiyasuddin, who was a good ruler. He was a good ruler. His capital was Sonargaon, and he respected all the men of learning. मतलब जो भी educated लोग थे उनको बहुत सम्मान वो देते थे. And he had a deep regard to the law. वो काफ़ी जस्टिस को लॉ को मानते थे. One day what happened, Sultan, as he was practicing his bow and arrow, accidentally he wounded a boy who was the only son of a poor widow. Means उसके जो लेडी के हस्बैंड का पहले ही डेथ हो चुका था और उसका बेटा है वो ही एकमात्र सहारा था. तो गलती से सुल्तान गियासुद्दीन के क्या हुआ, उनकी तीर उसको लग जाती है और उसमें डेथ हो जाता है. वो लेडी अपनी फरियाद लेके काजी के पास जाती है और उनको बताती है कि सुल्तान के हाथों में उनका बेटे का मौत हो चुका है. तो व्हाट डिड द काजी डिड, उन्होंने समन भेजा सुल्तान के लिए. द ऑफिसर वॉज सेंट फॉर दैट. लेकिन जो सुल्तान के सोल्जर्स थे उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला. एंड दे वर टोटली शॉक दैट देयर इज समबडी टू समन. सुल्तान जैसे एक बड़े राजा को एक समन भेजा जा रहा है और इसके लिए वो अंदर उनको जाने नहीं दे रहे थे ऑफिसर को. ऑफिसर ने अपने एक पुकार लगाई वहाँ पे गेट के बाहर, जिसको सुल्तान गियासुद्दीन ने सुन लिया और उन्हें बॉडीगार्ड्स को या सोल्जर्स को बोला गया कि उस ऑफिसर को अंदर तक ले. ऑफिसर अपनी सारी कहानी बताता है और वो समन उनके हाथों देकर चला जाता है. तब सुल्तान बोलते ठीक है, नाउ यू गो, आई विल बी कमिंग टुमारो. सुल्तान आप बोलते हैं कि मैं दूसरा दिन, उसके नेक्स्ट दिन आके वहाँ पे कोर्ट पे हाजिरी दूंगा. नाउ वी विल बी कंटिन्यूइंग फ्रॉम हियर. The next morning, the Sultan got ready to appear before the Qazi. He hid his sharp sword in his robe and set out. So next day, he was getting ready to go to Qazi's court. But what did he did? He hid her sharp sword. उन्होंने क्या किया, एक नुकीला शार्प स्वॉर्ड को अंदर अपने ड्रेस के अंदर छुपाते हुए वहाँ से निकल जाते. The courtroom was packed with people. Everyone was eager to see what would happen. The Qazi entered and took his place to the high seat of the honor. In a little while, Sultan Ghiyasuddin entered the courtroom. Everyone stood up to show respect to the Sultan, but the Qazi did not get up. The Sultan stood in the dock and trial began. Now, the courtroom was packed with the people. मतलब जहाँ पे ये दिया जाने वाला था, मतलब कोर्टरूम इज़ दैट वहाँ पे जहाँ पे फरियाद वगैरह सुनाई जाती है, वहाँ पे अगर किसी ने गलती की है तो उसको सजाया भी सुनाया जाता है, दरबार हम बोलते हैं उसको. तो इन द कोर्ट रूम इट वॉज पैक्ड विद द पीपल एंड एवरीबडी वॉज eager टू सी व्हाट वुड हैपन. सब लोग वहाँ पे जो इकट्ठे हुए थे लोग, उनको जानने की बहुत उत्सुकता थी कि क्या होने वाला है कोर्ट रूम में. काजी आगे, काजी एंटर द एंड टुक हिज प्लेस. उन्होंने अपने सीट में आके बैठ गए. उसके बाद सुल्तान गियासुद्दीन भी आके वहाँ पे कोर्ट रूम में पहुँचे. सब लोग सुल्तान को देख के एक सम्मान, उनको एक मान सम्मान के तौर पर सब लोग अपने सीट से उठ के उनको झुक के सलाम किए, पर काजी अपने सीट से नहीं उठे. फिर सुल्तान वहाँ पे भाग गए और क्या हुआ वहाँ पे उसके बारे में, जो उनसे गलती हुई उसके बारे में चर्चा या बात होने लगी. द विडो प्रेजेंटेड हर कंप्लेंट. जो विडो वहाँ थी जिसकी बच्चे की डेथ हो गई सुल्तान के तीर लगने से, तो वो अपनी सारी बात वहाँ पे दरबार में बताने लगी. द काजी टुक नोट ऑफ ऑल द एविडेंस एंड इन ए ग्रेव वॉइस एड्रेस द सुल्तान. You are guilty of causing the death of the only son of this poor widow. According to the law, you must pay a fine for this offense. I order you to do that without delay. तो वो क्या बोलते हैं, आपने इस विधवा के बच्चे की जान ली है तो आप इसके लिए कसूरवार है. अकॉर्डिंग टू द लॉ यू मस्ट पे अ फाइन फॉर दिस ऑफेंस. तो एज पर द लॉ के हिसाब से आपको मुआवजा देना होगा इसके लिए.
अगर आपने मुआवजा देने में कोई भी ये किया, आई ऑर्डर यू टू डू विदाउट डिले, मतलब इस जो भी ये नहीं कर, जो भी ऑर्डर आपको दिया जाता है आपको मानना पड़ेगा। द सुल्तान एक्सेप्टेड द जजमेंट एंड अपोलोजाइज्ड टू द विडो। He arranged to pay the fine immediately. The widow felt satisfied that the offence was brought home to the offender. न सुल्तान ने अपनी गलती मान ली, वो मान गए कि हम उनके तीर से लगे, तो वो अपनी गलती मान ली और उनने माफ़ी मांगी उस विडो से, उस लेडी से, और जो भी उनको मुआवजा देना था उन्होंने तुरंत वो मुआवजा दे दिया। तो वो जो लेडी क्या हुई, खुश हो गई कि हाँ, कि आखिर में कसूरवार को शिक्षा तो मिली करके। When the case was over, the Qazi got up from the high seat of the honor. Respectfully, he bowed to the Sultan and requested him to take his seat. Now, उसके बाद में सब ये करने के बाद उनको जो सुल्तान को जो भी शिक्षा या जो भी पनिशमेंट देना था काजी दे चुके, बोले उन्होंने उनको मुआवजा वगैरह देने के लिए। उसके बाद वो सब ये ख़त्म होने के बाद कोर्ट का जो भी ये फैसला होने के बाद वो खड़े हो गए और काजी वो अपने जगह से उठ के वो सुल्तान को बाद में वो उठ के उनको रिस्पेक्ट के लिए उनके सामने झुक गए एंड रिक्वेस्टेड हिम टू टेक अ सीट। क्योंकि जब पहली बार वो कोर्ट के अंदर आए तो काजी अपनी सीट से बिल्कुल नहीं हिले थे, वहीं पे बैठे थे। उन्होंने कुछ भी सुल्तान को कुछ नहीं बोला कि आइए बैठे, क्योंकि सुल्तान एक राजा होता है तो उसको सम्मान, उसका मान एक सबसे ऊंचे पद पे होता है। लेकिन यहाँ पे कोर्ट में क्या सबसे बड़ा कौन था, काजी। तो काजी अपनी सीट से वहाँ से नहीं हिले थे और सारे जो भी पनिशमेंट उनको देना था वो देने के बाद वो अपनी सीट से उठे और बाद में उन्होंने सुल्तान को बैठने के लिए कहा। The Sultan then drew the hidden sword from his robes and told Qazi, I am happy that you did not wear in your duty. You did not hesitate to punish me. Otherwise, I would have beheaded you with this sword. Now, अब सुल्तान क्या बोलते हैं, मुझे खुशी हुई जान के कि आप, मैं एक सुल्तान होने के बावजूद भी आपने मुझे सज़ा सुनाने में भी कोई हमदर्दी नहीं दिखाई। अगर आपने मुझे सज़ा नहीं सुनाया होता, एक राजा बोल के आपने मुझे माफ़ किया होता, तो मैं आपका सर धड़ से अलग कर देता। इसीलिए वो स्वॉर्ड लेके आए थे। मुझे खुशी हुई कि आप जस्टिस को फॉलो करते, लॉ को बहुत मानते हो, और मैं एक राजा होने के बावजूद भी आपने मुझे शिक्षा सुनाने में कोई कसर नहीं या कोई कमी नहीं रखी। मुझे आपके काम से बहुत खुशी हुई ये जानकर कि आप बहुत ही हॉनेस्ट किस्म के इंसान। द काजी देन पुट हिज हैंड अंडर द कुशन वेयर द सुल्तान वॉज सीटेड एंड ब्रॉट अप आउट अ व्हिप। ही सेड, योर मैजेस्टी, आई एम हैप्पी बिकॉज यू ओबेड द लॉ, अदरवाइज आई वुड हैव व्हिप्ड यू इन दिस कोर्ट। अब काजी भी कुछ बात बोल रहे हैं। जहाँ पे सुल्तान को बिठाया गया था उसके नीचे चाबुक रखे थे, उस सीट के नीचे। तो काजी वो चाबुक को निकालते हैं, बोलते, योर मैजेस्टी, मैं भी बहुत खुश हूँ कि आपने मेरी सज़ा मान के हुए आपने जो मैंने कहा वो आपने किया। अगर आप इन सब चीज़ से इनकार करते तो मैं इस चाबुक से आपको कोड़े लगाता। द सुल्तान देन गॉट अप एंड एम्प्रेस्ड द काजी। थैंक गॉड वी बोथ डिड आवर ड्यूटी, ही सेड। ना सुल्तान अभी अपनी जगह से उठ के बहुत खुश होते हुए बोलते, थैंक गॉड को शुक्रिया मानते हुए बोलते, हम दोनों ने अपना अपना फ़र्ज पूरी तरह अच्छी तरह से ईमानदारी से निभाया। एवरीवन प्रेजेंट इन द कोर्ट रूम प्रेज द टू ग्रेट मैन। जो कोर्ट रूम में जितने लोग थे उन लोग सब ने काफ़ी तारीफ़ की, काजी की भी और सुल्तान की। सुल्तान इतने बड़े राजा होने के बावजूद भी वो बिल्कुल कतराए नहीं, कोर्ट रूम में आए, काजी के सामने आए और उन्होंने जो भी उनसे गलती, अनजाने में ही सही, जो भी गलती उनसे हुई उन्होंने उस बात को माना और उस वीडियो को ऐसे ये अपने पनिशमेंट के तौर पर उन्होंने थोड़ा मुआवजा उससे दिया। और काजी भी एक ये लॉ का ये देवता होने के बाद उन्होंने सुल्तान को बख्शा नहीं। सुल्तान उनके सामने एक सुल्तान बेटे, एक राजा है, तो कोई भी रियायत नहीं बरती। उन्होंने जो सज़ा एक दूसरे किसी और को देते तो वही सज़ा उन्होंने राजा को भी दी, वही पनिशमेंट उनको सुनाया। तो क्या दोनों भी अपने अपने काम में एकदम लॉयल थे, हॉनेस्ट थे
और उन्होंने दोनों ने भी, इधर काजी ने भी शिक्षा उनको दी और राजा ने, सुल्तान ने भी अपनी शिक्षा मान ली और उसके मुताबिक उन्होंने काम किया। तो एवरीबडी वॉज प्रेजिंग दिस टू ग्रेट पीपल। यहाँ पे अपना लेसन ख़त्म होता है। Here are some of the meanings given to you and some of the question answer. Here to answer in yes or no. There is give reason and give the opposite. Okay, these are your assignment which has to be done. Bye. See you in the next lecture. We will be continuing in and meeting in the next lecture. Bye.